हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। सुनैना भाभी मम्मी को घर से निकलने नहीं देंगी जब तक उनका मतलब पूरा नहीं हो जाता। लेकिन वो चाहती क्या है? अनीश, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चाहती है, लेकिन हाँ, अब वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत ही जल्द मॉम वापस आ रही है। क्योंकि जिस तरह से हमें सुनैना की चाल का पता चल गया, उसी तरह से मॉम को भी आइडिया हो गया होगा और वो वापस आने की तैयारियां कर रही होंगी इस वक्त। और वैसे ही मैंने सभी ऑफिस में मॉम के लिए मैसेज छोड़ दिया। वो तो ठीक है भैया, लेकिन आपको क्या लगता है सुनैना भाभी थोड़ी ना चुप बैठी रहेंगी? हाँ भाई जी, वो इस घर में वापस आने की कोशिश जरूर करेगी। वो कोशिश जरूर करेगी, लेकिन आ नहीं पाएगी क्योंकि अब मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। और जहां तक मॉम के रूम का सवाल है, वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है क्योंकि मैंने सभी लॉकर, सभी अलमारियां लॉक कर दी हैं और चाबी शायना को दी। अरे अनीश, मैं तो भूल गई, इस हफ्ते में मेरे एक फ्रेंड की शादी है, हमें जाना होगा। निशा, ऐसे हालात में? अनीश, अगर हम नहीं गए तो वो बुरा मान जाएगी, मेरी बचपन की सहेली है। अनीश, तुम्हें जाना चाहिए। ओके भैया, शादी कहाँ है? पूना। एक दिन में वापस भी आ जाएंगे, बहुत दूर कहाँ है पूना? अरे भाभी, आपके शहर में जा रहा है, और पता है शादी का हॉल आपके घर के बिल्कुल पास है। क्या कहा था आपने? MG रोड, प्लॉट नंबर 25, प्लॉट नंबर 26। हाँ, प्लॉट नंबर 26। लेकिन भाभी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्लॉट नंबर 26 पे कोई मकान नहीं है, वहां पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। मुझे अच्छी तरह से याद है, उसने आज सुबह मुझे बताया कि वहां पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और वो वहां पे पिछले 3 सालों से है। शायना, तुम बता क्यों नहीं देती कि तुम रहती कहाँ? भाई जी, भाभी ने बताया तो था, लेकिन पता नहीं इन्होंने गलत क्यों बताया था। निशा, सुनने में तुम्हें कोई गलती हो गई? हाँ, हो भी सकता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड को फोन करके पूछ ही लेती हूँ। निशा, तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चला कंफ्यूजन कहाँ हुआ था। तुम जिस MG रोड प्लॉट नंबर 26 के बारे में बता रही हो, वो न्यू MG रोड है और मेरा घर तो ओल्ड MG रोड में था, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। और अगर अभी तुम फोन करके पता करना चाहती हो तो कर सकती हो। रहने दीजिए भाभी। निशा, ये क्या बचपना है? अभी फिलहाल हमारी प्रॉब्लम कुछ और है, उस पर ध्यान दो। आई एम सॉरी भाभी। इट्स ओके। जितनी चाहो कोशिश करके देख लो निशा, तुम सुनैना और मेरे बीच कोई कनेक्शन प्रूफ नहीं कर पाओगी। शायना, हाँ शायना, हाँ चाय टेबल पे गिर गई है। कुणाल, अभी अभी चाय बनाई है, लो ना। क्या बात है, तुम चाय नहीं पी रही? अभी नहीं, बाद में पीऊंगी, तुम पियो ना। चलो मैं भी चाय बाद में ही पीऊंगा। और हाँ, अनीश और निशा शादी के लिए पूना जा रहे हैं। मुझे लगा कि तुम भी जाना चाहोगे। पूना? मैं जाकर क्या करूंगी कुणाल? मैं तो
निशा की फ्रेंड को जानती भी नहीं। नहीं, तुम्हारा घर है ना वहां पर पूना में, अपना घर नहीं देखना चाहोगे? पर अब वो घर कहाँ रहा, अब तो सिर्फ खाली मकान है। शाना, कमाल की बात है ना, इतने वक्त से हम दोनों साथ हैं, मैंने अभी तक तुम्हारा घर तक नहीं देखा। कुणाल, तुम मेरे अतीत के बारे में जानना चाहते हो ना, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? नहीं नहीं शाना, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं कुणाल, अगर तुम मेरे अतीत के बारे में जानना चाहते हो तो इसमें गलत क्या है? मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसमें बताने लायक कुछ था ही नहीं। एक आम सी अकेली सी जिंदगी अपनी रफ्तार से बीत रही थी। अगर उसमें कुछ हलचल मची तो वो तुम्हारे आने से। कुणाल, मैं तो ये समझती थी कि हम दोनों एक दूसरे के इतनी करीब आ चुके हैं, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, अब अतीत के बारे में जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी सब कुछ ही तो जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, जानता हूं ना। हाँ कुणाल, तुम मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते तो हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम मेरा अतीत कितनी अच्छी तरह से जानते हो। कुणाल, तुम ये चाबियां अपने पास रख लो। अरे ये क्या है, मुझे क्यों दे रही हो चाबी? तुम्हें क्या लगता है विश्वास नहीं करता मैं तुम पर? नहीं कुणाल, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कुणाल। तो फिर कैसी बात है? कुणाल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन बाकी लोग तो विश्वास नहीं करते हैं ना। तुमने सुना नहीं आज निशा ने क्या कहा? तो मैं यही सोच रही थी कुणाल कि मैं ये चाबी तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक सभी के विश्वास नहीं जीत लेती हूँ। तब तक ये चाबी तुम अपने पास ही रखो, और किसी ऐसी जगह पे रखना जहां से खो ना जाए। और वैसे भी अब मुझे इन चाबियों की जरूरत ही क्या है? जो मुझे मम्मी के रूम से चाहिए था वो तो मुझे मिल ही गए हैं।